गिरिडीह सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों का 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। JLKM के बैनर तले गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान धरना पर बैठे कर्मियों ने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आंदोलनरत कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से बकाया वेतन, EPF, ESI सहित पूर्व में की गई सभी कटौतियों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित समय पर वेतन और बोनस का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे कर्मियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर बताया गया कि उनकी प्रमुख मांगों में सभी पदों पर कार्यरत कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने, तकनीकी डिग्रीधारी कर्मियों को कुशल कामगार श्रेणी में रखकर उचित वेतन भुगतान करने तथा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग है। इसके अलावा अनुत्तीर्ण कंप्यूटर ऑपरेटर की स्किल टेस्ट का परिणाम जारी कर पद बहाल करने और सिविल सर्जन द्वारा सभी प्रखंडों के प्रभारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपस्थिति एब्सेंटी पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य करने की भी मांग की गई है, ताकि समय पर वेतन भुगतान हो सके। वहीं धरने पर बैठे कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। हमारी मांगें पूरी करो, पीएफ का पैसा देना होगा, पीएफ का पैसा देना होगा, पीएफ का पैसा देना होगा। यहाँ जितना दूर दराज से आए पहुँचे माता पिता एवं भाई बहनों को झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। मैं कहना चाहूँगी, जहाँ यहाँ सुनाई में आ रहा है और इतना जनता यहाँ के जो अगुआ सरकार होते हुए भटक रहे हैं, और लग रहा था हमको कि सब कोई को ये अपना अगुआ सरकार का राज में ठीक ठाक हम लोग का जिंदगी बीतेगा या जीवन दिन रात का सही होगा, इसका अपना ख्याल करके उनको वोट दे करके जिताया गया है। और यहाँ देख रहे हैं जब सफाई कर्मी, हॉस्पिटल कर्मी को वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी में जो जनता यहाँ जो दवा लेने के लिए पहुँचते हैं वो भी 2 टैबलेट दवा के लिए यहाँ तड़प तड़प करके मर जाते हैं। ये इसके विरोध में और इसका हम लोग का अत्याचार जिस समय अंग्रेज जो कर रहे थे उससे भी ज्यादा हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो हम लोग का अपना आंगन में, अपना जो हॉस्पिटल में इस तरह का अत्याचार हम लोग नहीं सह पाएंगे। घर घर सब कोई जान रहे हैं, जाग चुके हैं। आपका जो छुपा हुआ जो कर्तव्य को चोरी करने का आपका अच्छा तरीका आ चुका है, हम लोग भी देख चुके, पहचान लिए हैं। ये छोड़ने वाले यहाँ का जनता नहीं है। अभी ये जो झारखंड है मेरा राज है और इस राज में हम इतना अत्याचार नहीं सह पाऊंगी। इसीलिए सब जनता को घर घर जा करके जो अपना एक दवा, एक टैबलेट के लिए परेशान है और सफाई कर्मी अपना काम करते हुए ये परेशानी है, ये कौन सा आजादी है? हमें सिखा दे, हमें बतला दे। आप आगे जा करके आपको कैसे वोट दिया जाएगा? कितना चोर गुंडा को आप अंदर में पाल रखे हैं, ये हम लोग निकाल के ही रखेंगे, आपके सामने ही रखेंगे। ये जो आपका शिबू सोरेन सचमुच आजादी दिया था, जो आपका पेट के लिए जो आज तड़प के मर रहा है एक एक टैबलेट के लिए और अपना कमाई का वेतन के लिए, मैं इतना ही अपना अभी बात रख रही हूँ। बहुत सारे बात है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे परेशानी है जनता के बीच में। मैं इतना ही कहकर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं सदर अस्पताल एवं जिले के अन्य अस्पतालों में, और बालाजी और शिवाजी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं। पिछले 5 वर्षों से हम कर्मियों के साथ लगातार आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। कभी वेतन समय पर नहीं मिलता है, PF का पैसा टाइम पर नहीं दिया जाता है, ESI कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। कुल मिला के बात इतना है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं एक कर्मी को मिलनी चाहिए कंपनी के द्वारा या फिर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, वो नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। क्योंकि पिछले 24 दिसंबर से हम लोग आवेदन दे करके 1 दिवसीय धरना में भी गए थे और सांकेतिक रूप से काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इन लोगों के कान में अभी तक जू नहीं रेंगा है। तो हम विवश होकर के आज से दिनांक 16 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना के लिए बाध्य हैं, जो कि तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। धन्यवाद। यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मी
स्वास्थ्य विभाग के और सफाई कर्मी के लंबित 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम लोग पूर्व में भी कई बार धरना कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि धरना का निष्कर्ष नहीं निकला। आपका कंपनी और अस्पताल प्रबंधन सीधे तौर पे सीएस के गठबंधन के कारण जो है सो कभी वो लोग निष्कर्ष निकलने नहीं देते। उनका बस एक सूत्री मांग है, मांग इसको काम बोल सकते हैं आप, कि हमको मजदूरों का, जो कर्मियों का, सफाई कर्मी का, स्वास्थ्य का कर्मी का, जो आपके कोरोना काल जैसे भी विकट स्थिति में जब कोई नहीं साथ दे रहे थे, सब भागे भागे फिर रहे थे, उसमें इन लोगों ने अपना यहाँ पे योगदान दिया, उसको भी अनदेखा इन लोग करते हुए सिर्फ शोषण करते हैं। नहीं समय पे कभी सैलरी दिया जाता है, पीएफ नहीं, पीएफ ईपीएफ के मामला में वो कुछ वो बोलते हैं। सैकड़ों मामला है जो इनके साथ शोषण का, लेकिन हमारा 7 सूत्री मांग है। इसी 7 सूत्री मांग को लेके आज हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। अगर हमारी 7 सूत्री मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद भूख हड़ताल पे भी जाएंगे।